फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th का देखेंगे मैथ ट्रिगोनोमेट्री, एनसीईआरटी है। और प्रश्नावली कितना चल रहा था हमारे पास? 9.1 चल रहा था अभी तक। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि का कोई एक बिंदु है और जो मीनार के पैर से कितना कितना मीटर की दूरी पर स्थित है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना। तो देखिए, पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे इसका बनेगा। देखिए, तो पहले क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हम लोग यहाँ पर लेंगे। माना कि यहाँ पर कोई भूमि है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, हो गया। जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार भी लेना पड़ेगा हम लोग को। तो इधर लेते हैं कहीं पर, यहाँ पे मीनार ले लेते हैं एक लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग? मीनार ले लेंगे। अब देखिए, मीनार ले लेंगे। क्या बोले? मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी यहाँ से, इस बिंदु से पाद बिंदु, या मीनार का पैर यहाँ पर या पाद बिंदु यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर क्या है? वह बिंदु है। भूमि का एक बिंदु कितना पर है? 30 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 30 मीटर है। आगे क्या बोल रहा है? 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यानी मीनार ये है। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हम लोग इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसे मिला देंगे। तो क्या बोल रहा है? उन्नयन कोण कितने बनता है? नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री बन रहा है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकाला, यानी मीनार, यानी ये इसका मान निकालना है। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या? मीनार। ये क्या है? मीनार है। तो यानी मीनार का मान निकालना है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग इस समकोण त्रिभुज का एक कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम लोग इसे दे देते हैं PQR। ये हमें इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए, हो गया। अब हमको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो जिसका मान निकालना है हम लोग उसको पहले क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि मीनार की लंबाई बराबर, मीनार की लंबाई बराबर x। माना कि मीनार की लंबाई बराबर x लिखे, चाहे x मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या यूनिट किस में? मीटर में। तो x मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज किस में है? PQR में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में। इसे लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग लिख दिए हैं कि त्रिभुज PQR में कर रहे हैं। अब देखिए किसका मान निकालना है? तो मीनार का। मीनार यहाँ पर क्या है? एक लंब का काम कर रहा है। मीनार क्या कर रहा है? लंब का काम कर रहा है। तो लंब को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं। तो मीनार के जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x ले देते हैं। क्या लिखते हैं? x। यहाँ पर किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। और दिया क्या गया? 30 मीटर क्या दिया गया? आधार दिया गया। निकालना है किसका? लंब का मान। और दिया क्या गया है? आधार। यानी ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार है। यानी लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? tan में होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा जगह पर क्या है? 30 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है? PQ है। तो लंब को हम लिखते हैं यहाँ पर PQ। उसके बाद आधार क्या है? RQ, यानी QR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं RQ, यहाँ लिखते हैं RQ। अब देखिए tan 30, अब tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 30 का मान हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1/√3। तो देखिए PQ का मान कितना है? PQ को हमको क्या माने हम लोग? PQ को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PQ बराबर x लिखते हैं। और RQ क्या है? RQ कितना है? 30 मीटर है। तो RQ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 30 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 मीटर भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कोना कोनी क्या करना पड़ेगा? हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। x गुना √3 कितना हो जाएगा? x√3 और 1 गुना 30 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे क्या हो जाएगा? √3, क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा क्या? भाग में हो जाएगा। यानी 30 बटे क्या आ गया? √3। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि √3 को, अगर √3 नीचे रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी नीचे से रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो नीचे से रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर और नीचे उसी संख्या से क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। यानी क्या हो जाएगा? 30 बटे क्या हो जाएगा? √3।
इसका परमेकरण करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3/√3। सेम इसी नीचे वाला चीज़ से ऊपर और नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुना √3 क्या हो जाएगा, 30√3 कितना हो जाएगा, 30√3। और नीचे क्या है, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √9। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर कटा देंगे। 3 से कितना, 3 से 10 बार में कट जाएगा 30, 3 से 10 बार में 30 कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा, 10√3 मीटर। ये किसका मान निकला है, x हमारा क्या है, मीनार। अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए आप, अतः लिखिए यहाँ पर कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की लंबाई और मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर लिखते हैं मीनार की, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। 10 रूट कितना आ गया, 3 मीटर। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अभी तो तब तक के लिए रहने दीजिए।